क्या होगा अगर एक दुष्ट राक्षस भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बना ले? कौन था वो वीर जिसने असंभव को संभव कर दिखाया? ये कहानी है वीर बजरंगबली की, जिन्होंने अपनी चतुराई, शक्ति और साहस से अहिरावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को पराजित किया। लंका में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण के भाई और सहयोगी एक एक करके पराजित हो रहे थे। राम की सेना की शक्ति देखकर रावण चिंतित हो उठा। तभी उसके मित्र और पाताल लोक के स्वामी अहिरावण ने सहायता का प्रस्ताव दिया। अहिरावण ने कहा, मैं तुम्हारे शत्रुओं को पाताल लोक ले जाकर उनका अंत कर दूंगा। रावण को ये योजना पसंद आई और उसने तुरंत स्वीकृति दे दी। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से राम और लक्ष्मण को बेहोश कर दिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी ने देखा कि प्रभु राम और लक्ष्मण लापता है, तो पूरी वानर सेना में चिंता की लहर दौड़ गई। हनुमान जी ने ध्यानमग्न होकर पता लगाया कि वे पाताल लोक में हैं। उन्होंने गदा उठाई और तुरंत वहां जाने का निश्चय किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पाताल लोक का द्वार समुद्र की गहराइयों में था। पहले हनुमान जी को समुद्र पार करना पड़ा। वहां प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय अजगर पहरा दे रहा था, जो एक ही बार में बड़े से बड़े योद्धा को निगल सकता था। लेकिन हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल कर दिया और उस अजगर को परास्त कर दिया। इसके बाद वे पाताल लोक में प्रविष्ट हुए। वहां का वातावरण भयावह था। चारों ओर अंधकार और राक्षसों की गश्त थी। फिर भी हनुमान जी निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहे। हनुमान जी को रोकने के लिए अहिरावण के सैनिकों ने उन पर अस्त्र शस्त्र और मंत्रों से आक्रमण किया। लेकिन हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति से सभी राक्षसों को धूल चटा दी। धरती उनकी गदा के प्रहार से कांप उठी और राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। आगे एक विशाल गुफा में राम और लक्ष्मण कैद थे, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। गुफा के चारों ओर 5 दीपक जल रहे थे, जो अलग अलग दिशाओं में रखे गए थे। इन दीपों को एक साथ बुझाए बिना राम और लक्ष्मण को मुक्त करना असंभव था। अहिरावण ने गुफा के द्वार पर एक शक्तिशाली मंत्र लगाया था, जिसे केवल वही योद्धा तोड़ सकता था जो चतुराई और पराक्रम से इन 5 दीपों को एक साथ बुझा सके। जैसे ही हनुमान जी गुफा में प्रवेश करने वाले थे, अहिरावण प्रकट हुआ और चुनौती देते हुए बोला, ओ वानर, तुम मेरी माया का सामना नहीं कर सकते। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अहिरावण ने अपने दिव्य अस्त्रों से हनुमान जी पर प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से उन सभी को नष्ट कर दिया। हर वार के साथ अहिरावण की अहंकार चूर चूर हो गया। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने समझ लिया कि उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। तभी उन्होंने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। इस दिव्य स्वरूप में उनके 5 मुख थे, जिससे वे 5 दिशाओं में एक साथ देख सकते थे। हनुमान जी ने एक ही सांस में 5 दीपकों को बुझा दिया। दीपक बुझते ही गुफा के सभी मायावी बंधन टूट गए। राम और लक्ष्मण होश में आ गए और हनुमान जी को देखकर मुस्कुरा उठे। हनुमान जी ने प्रण किया कि वे प्रभु को सुरक्षित बाहर ले जाएंगे। अहिरावण ने अंतिम बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसे संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। जैसे ही अहिरावण मारा गया, पाताल लोक की सारी दुष्ट शक्तियां समाप्त हो गई। हनुमान जी, राम और लक्ष्मण को लेकर लंका लौट आए। वहां वानर सेना ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। भगवान राम ने हनुमान जी की वीरता की सराहना करते हुए कहा, हे हनुमान, ये असंभव कार्य तुम्हारे बिना संभव नहीं था। तुम्हारी शक्ति और भक्ति हमें हर संकट से उबारती है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि साहस, चतुराई और भक्ति से हम किसी भी कठिन चुनौती को पार कर सकते हैं। हनुमान जी की ये शक्ति हमें प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े हमारे साथ और सुने और भी अद्भुत कहानियां।